हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीटीसी क्लासेस। मेरा नाम है किशन कुमार और आज हम जानेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें कुछ बेसिक सी बातें जानेंगे। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। What is computer? Computer is an electronic data storing and processing machine. It can do arithmetical calculation very fast. It perform the most complicated calculation very easy. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग मशीन है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ईजिली वेरी फास्ट कैलकुलेट करता है और ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी ईजिली सॉल्व करता है। कंप्यूटर कैन डू मेनी डिफरेंट वर्क्स। दे कैन कीप अकाउंट्स, राइट लेटर, ड्रॉ पिक्चर, प्ले गेम्स एंड इवन हेल्प यू टू कंप्लीट योर होमवर्क। कंप्यूटर कई तरह के काम कर सकते हैं, जिस पे आप इसमें लेटर लिख सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, यहाँ तक कि आपका होमवर्क भी कंप्लीट करता है। कंप्यूटर आर वेरी फास्ट, दे कैन कैलकुलेट वेरी क्विकली। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट है, ये इसमें आप क्विकली जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटर डू नॉट गेट टायर्ड लाइक अस ह्यूमन। क्यों? कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है ह्यूमंस की तरह। कंप्यूटर डू नॉट मेक केयरलेस मिस्टेक, दे आर एक्यूरेट। कंप्यूटर कभी भी केयरलेस मिस्टेक नहीं करता है हमारी तरह, लाइक ह्यूमंस की तरह। ये हमेशा एक्यूरेट आंसर देता है, बट अगर आप इसे गलत कमांड देंगे तो ये गलत ज़रूर देगा। इसके तरफ से ये गलत कभी नहीं होता है, हमेशा हम लोग की तरफ से होता है। कंप्यूटर पार्ट्स, मेनली कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं, चलिए जानते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, सीपीयू, प्रिंटर। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सीपीयू होता है। ऐसा नहीं कि सब नहीं होते, बट इम्पॉर्टेंट वर्क सीपीयू से ही होता है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज हैं। चलिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जानते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, जैसे जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट। इनमें से कुछ कंप्यूटर के बारे में हम अभी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनी कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, टैबलेट, कैलकुलेटर एंड एडवांस स्मार्टफोन्स आर ऑल टाइप ऑफ कॉल्ड कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं। द माइक्रो कंप्यूटर आर स्पेशली डिजाइंड बाय जनरल यूजर्स लाइक एंटरटेनमेंट एंड वर्क पर्पस। माइक्रो कंप्यूटर को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हमारे एंटरटेनमेंट एंड वर्क पर्पस के बेस पर, और इसका मैन्युफैक्चर डेल, एप्पल, सैमसंग, सोनी ईटीसी करते हैं। चलिए अब मिनी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। मिनी कंप्यूटर आर यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस। मिनी कंप्यूटर का यूज़ स्मॉल बिजनेस में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को हम लोग मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। दीज आर स्मॉल मशीन एंड कैन बी accommodated ऑन डिस्क with not processing data storage capacity as सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये एक स्मॉल मशीन है और इसमें सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह प्रोसेसिंग डाटा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होता है। चलिए अब आगे जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। ऑल मेन फ्रेम कंप्यूटर आर नॉट पावरफुल एज सुपर कंप्यूटर बट सेंट्रली क्विट एक्सपेंसिव नॉन लेस। मेन फ्रेम कंप्यूटर पावरफुल तो नहीं है, बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और
Many large firms and government organization uses mainframe to run their business operation. The mainframe computer can be accommodated in large condition room because its size. मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, बड़े बिजनेसों में किया जाता है और इसे रखने के लिए एक लार्ज एयर कंडीशन रूम की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। चलिए अब जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डाटा प्रोसेसिंग आर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है परफॉर्मेंस में, प्रोसेसिंग में। सुपर कंप्यूटर यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। दिस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर रिसर्च and heavily armed purpose like NASA use supercomputer for launch satellite they controlling them and for space exploration. Supercomputer are very large in size. It can be accommodated in large air conditioned room. Some supercomputer can be span in entire building. सुपरकंप्यूटर बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है जैसे कि रिसर्च, हेवली आर्म्स पर्पस के लिए। और एक और एग्जांपल है नासा। जैसे कि आप देखे होंगे कि सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, सुपर कंप्यूटर के द्वारा। और सुपर कंप्यूटर को रखने के लिए बहुत बड़ा सा रूम चाहिए क्योंकि वो बड़ा होता है और इसीलिए इसको लार्ज एयर कंडीशन रूम में रखा जाता है। कुछ सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जो इंटायर बिल्डिंग में होता है, पूरी बिल्डिंग में होता है। चलिए जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1942 से 1955 तक चला। दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता है। देखिए ये है वैक्यूम ट्यूब्स। दे वर वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज। ये बहुत ही हैवी और बड़े साइज में होता है। दे जनरेट अ लॉट ऑफ हीट्स। ये बहुत ही हीट जनरेट करता है। दे वर वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ही महंगा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं EDSAC, EDVAC देख लीजिए, ये है EDSAC। जैसे कि अब आप पूछेंगे कि EDSAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और EDVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिक्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि स्टार्ट हुआ था 1956 से 1964 तक चला। दे यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखिए ये है ट्रांजिस्टर। दे वर स्मॉलर इन साइज देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसका साइज छोटा होता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा में। दे वर फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव। ये बहुत ही फास्ट होता है किसके अपेक्षा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा में, और ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए IBM 1401, IBM 700। देखिए IBM 700 का फिगर आपको दिख रहा होगा। अब आप पूछेंगे IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। चलिए अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1965 से 1921 तक चला। दे यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। यह है इंटीग्रेटेड सर्किट, देख लीजिए इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता है। दे वर स्मॉलर इन साइज देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर एंड लेस एक्सपेंसिव। इसका साइज छोटा होता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा में और ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है। दे वर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये बहुत ही फास्ट और एक्यूरेटली आंसर देता है सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा में। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए IBM 360 और ICL 1900। अब आप पूछेंगे वो ICL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड होता है।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1972 ऑनवर्ड, जो कि अभी तक चल रहा है। दे यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। दे आर स्मॉलर इन साइज, इसका साइज छोटा होता है। दे आर चीपर एंड फास्टर, ये सस्ता और बहुत ही फास्ट वर्क करता है। दे आर वेरी इजी टू हैंडल, इसको चलाना आसान होता है। एग्जाम्पल पे देख लीजिए IBM 4300 एंड HP 9000, देख लीजिए ये है कंप्यूटर HP 9000। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर फ्यूचर कंप्यूटर, इसे हम लोग फ्यूचर कंप्यूटर भी कहते हैं। they will be intelligent like human beings and will use artificial intelligence for working। ये इंटेलिजेंट होता है हमारी तरह, डेट मीन्स ह्यूमंस की तरह, और इसका यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम में होता है। दे विल बी एबल टू थिंक लाइक अस, ये हमारी तरह सोच सकता है। दे will be used in area such as robotic डिज़ाइनिंग एंड डिफेंस, इसका यूज़ कई एरिया में किया जाता है। रोबोटिक के रूप में, डिज़ाइनिंग के रूप में, डिफेंस के रूप में भी किया जाता है। अब आप पूछेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द टेक्निक विथ विच अ मशीन इज़ मेड टू थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बींग्स। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें मशीन हमारी तरह सोच सकता है और डिसीजन भी ले सकता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। विच इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, क्या है? परम है, उसका नाम परम है। देख लीजिए कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप फॉलो कीजिए और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।